होप चैनल दर्शकों को मेरा स्वागत है इस नई श्रृंखला जो मैंने इस हफ्ते शुरू की है, और मैं चाहती हूँ कि ये संदेश आप सब तक पहुँचे। परमेश्वर कैसे हमारी सहायता करता है, ये हमारा शीर्षक है इस श्रृंखला का। और आज हम देखेंगे कि यहोशू के साथ किस तरह की सहायता परमेश्वर ने उसको दी। आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर स्तुति है और परमेश्वर सब कुछ है। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्ग महान परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, एक बार फिर से तेरे सामने अपने आप को जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। जो मैं बोलूं वो तेरी मर्जी के मुताबिक बोलने वाली बनूं। एक एक शब्द जो मैं बोलूं वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने वाली बनूं। दर्शक इसको सुने और आशीषित होने वाले बने। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बताया, ये श्रृंखला जो है इसका 8वां संदेश है जो कि आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। और यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय और 4 अध्याय में कुछ पद हम देखेंगे दोनों में, और हम चाहेंगे कि आप देखें कि परमेश्वर किस तरीके से हमारी सहायता करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इजरायली लोग 40 साल तक जो है एक जंगल से दूसरे जंगल तक घूमते रहे और उन्होंने परमेश्वर को कुड़कुड़ाते भी रहे। परमेश्वर ने उसकी हर ज़रूरतों को पूरा किया। अब समय आ गया था कि इजरायलियों को यरदन के पार कनान देश में प्रवेश करना चाहिए। हम यहाँ देखते हैं कि यरदन नदी जो थी, इसकी जो चौड़ाई थी 1 मील थी और उसका जो बहाव था बहुत तेज है। और इसकी जो है छोटी छोटी जो है इनकी जो है नदियों का हिस्सा जो डिवाइड करके फर्क फर्क जगहों में उसको उन्होंने भेजा हुआ है। ये जो जहाँ पे इनको क्रॉस करना था कनान देश जाने के लिए, उसकी जो चौड़ाई थी 1 पूरा मील के बराबर थी। उसको क्रॉस करना और उसका बहाव को देख के, वो बहाव की स्पीड को देख के ये बहुत मुश्किल था कि यहाँ से ये लोग आगे जाएं। हम देखते हैं कि यहोशू ने इजरायलियों को आज्ञा दी और उन्हें ये बताया गया कि जिससे पहले वो नदी में जाएं, उनको याजकों के पीछे पीछे चलना है। हम देखते हैं यहाँ पे कि उनको आज्ञा का पालन करना था। यहोशू 3 अध्याय की 3 आयत में लिखा है, प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक उसे उठाए हुए लेवीय याजक को देखें, तब उस स्थान से कूच करके उनके पीछे पीछे चलना। इनको है पहले इन्होंने देखना है। हम जानते हैं कि वाचा का संदूक में हारून की लाठी थी जिसमें वो फूल छोटी छोटी कोपलें उगी हुई थी और 10 आज्ञाएं थी, 2 पत्थर के जो थी जो कि परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखे थे। और इस तरीके से जो है इनको जो है इस वाचा के संदूक को पीछे पीछे जाना है। हम देखते हैं वाचा का संदूक जाहिर होता है परमेश्वर का निवास स्थान, और इनको जो है आज्ञा दी गई थी। याजक और महायाजक जो कि लेवी खानदान के थे, वो ही उस वाचा के संदूक के पास आ सकते थे और जो उनको उठा रहे थे। यहाँ पे दिया हुआ है 4 आयत में अगर देखें, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। और 2000 हाथ का लगभग मतलब आधा किलोमीटर, मैं सोचती हूँ जहां तक उतना अंतर होना चाहिए। याजक जो कि उस संदूक को उठा रखा है उन्होंने, और इजरायली लोग जिनको की वाचा के संदूक को जाना है। पहली चीज देखें, उन्हें वो वाचा के संदूक को देखना है और देखना है कि कौन उसको उठा रहा है। दूसरी चीज जो है, उनको लेके उसको पीछे पीछे चलना है। पहला उठाना, दूसरा चलना, और तीसरा जो है परमेश्वर की महिमा। यहोशू ने उनको बोला कि तुम अपने आप को तैयार करो, नहाओ, कपड़े धो, सब कुछ करो, तब इस नदी को हम पार करेंगे। जैसा परमेश्वर चाहता हमें वैसे ही करना है।
जो भी 2000 हाथ के से का नजदीक आएगा या 1500 हाथ के पास आ गया, उस वाचा के संदूक जितना पास जो आ जाएगा वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। इसलिए इनको आज्ञा का पालन करना था। हम देख रहे हैं यहाँ पे यहोशू ने कहा तुम अपने आप को पवित्र करो, और ये लोग जो है इनको आज्ञा का पालन करना था। उसने कहा जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो। 10वीं आयत में अगर देखें तो यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लो कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है। आज तुम देखोगे, यहोशू उनको संदेश देता है, आज तुम देखोगे यहोवा तुमको किस तरीके से इस यरदन नदी को पार कराता है, और तुम्हें जो है वहां पे जो कनान के आसपास जो जातियां थी, हित्ती लोग थे, हिबी लोग थे, परिजी लोग थे, गर्गेशियो लोग थे, और एमोरियो थे, यबूसियों थे। ये 5 तरह के ये बुत परस्त वाले लोग थे जो कि ये कनान देश में बसे हुए थे। और यहोशू ने कहा परमेश्वर ये सारी जातियों को उस कनान देश से बाहर निकालेगा और परमेश्वर की उसमें महिमा होगी। और इनको कहता है कि जैसे जैसे बोला जाए वैसे ही तुम्हें करना है। ये कह रहा है सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। ओके, याजकों को बोला वो उठाओ, और उसके जो या संदूक के जो थे 4 जो है वो पिलर बाहर निकले हुए थे, और उनको उसको कंधे पे रख के लेके जाना था। यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि लाल समुद्र में जब ये गए थे तो मूसा ने अपनी छड़ी आगे कर दी थी और वह समुद्र 2 हिस्सों में हो गया। यहाँ पे याजकों को जो आज्ञा दी गई थी वो बोला गया था, जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा का वाचा का संदूक उठाने वाले पांव यरदन के जल में पड़ेंगे। याजकों का पैर जैसे ही जल में पड़ेगा उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होके ठहर जाएगा। उन्हें वहां पे उसने लाठी दिखाई मूसा ने, यहां पे उसे बोला गया याजकों का पैर जैसे ही पानी में जाएगा। अब याजकों का जैसे ही जाता है, ये कह रहा संदूक के उठाने वाले यरदन पे पहुंचे, संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव तीर के जल में, जो जल का जो बहाव था बहुत तेज था, फिर भी उनका विश्वास था। यहोशू ने ऑर्डर दिया था और आज्ञा का पालन इजरायलियों को करना था। और सबसे पहले याजक के खानदान जो कि उस वाचा के संदूक को लेके जा रहे थे, और जैसे वो नदी में पैर रखते हैं नदी का पानी अपने आप जो है वो 2 हिस्सों में हो जाता है। वो इतना दूर होता जाता है, जैसे जैसे ये याजक लोग उस नदी के पानी में आगे बढ़ते जाते हैं, वह पानी अलग होता जाता है। आदम शहर है वहां तक वो पानी जो है पूरा सुखा देते हैं। याजकों को जो है आगे आगे चलना था और पीछे पीछे इजरायलियों को चलना था। ये जो है आदम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुककर वो ढेर हो गया। अब इनके पास पूरा दीवार सा वो उठ गया। यहां पे हम देखते हैं जो याजक यहोवा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचे स्थल पर खड़े रहे। अब उनको याजकों को यह आज्ञा दी थी कि तुमने जो है नदी के बीचों बीच हिस्से में वाचा का संदूक लेके खड़े रहना है, जब तक कि ये कम से कम 20 लाख लोग थे जो कि उस नदी को पार कर रहे थे। और यहाँ पे देखते हैं कि ये लोग जो हैं इनको एक तरफ नदी के बीच में खड़े हो जाते हैं और इजरायली लोग जो हैं वो वहां से निकलते चले जाते हैं। जब तक वहां से वो निकले नहीं तब तक वो पानी ऐसे ही स्थिर रहा और अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है किस तरीके से परमेश्वर ने इनको एक
सहायता भेजी। इन्होंने जो है विश्वास किया और विश्वास के द्वारा ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी किया और जैसे यहोशू ने बोला था इन्होंने वैसे ही करते चले गए। हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो काम है, जो आज्ञा है, हमें उसको मानना है। जो आज्ञा दी गई थी, दूसरा जो था इनका जो है कमिटमेंट, डेडिकेशन, इन्होंने वैसे ही किया। इन्होंने सोचा कि जब हमें वाचा के संदूक के पीछे रहना है तो हम पीछे ही रहेंगे, 2000 हाथ पीछे रहेंगे। जब याजक लोग बीच में खड़े थे तो ये लोग साइड से निकल के जा रहे थे वाचा के संदूक से दूर। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो है नदी इन्होंने पार कर ली और ये जो था इनके पैर जो हैं वो ये यहूद या वाचा के जो पहरेदार थे वो भी किनारे पे जाने लगे। अब हम चौथे अध्याय में अगर हम देखें तो इनका काम यहाँ खत्म नहीं होता है। परमेश्वर जो है इनसे और भी कुछ काम कराना मांग रहा था। जैसे कि वाचा का संदूक बीच में था और यहोशू ने कहा, अगर हम देखें यहाँ पे चौथे अध्याय की पहली और दूसरी आयत में, जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर ये आज्ञा दे। अब ये जो 20 लाख लोग हैं, 12 इनके वो हैं याकूब के पुत्र और उनके ऊपर जो है गोत्र हैं और हर गोत्र में से, हर ट्राइब में से उन्हें एक एक इंसान को चुनना है। ये कह रहा है गोत्र के पीछे एक एक पुरुष को चुन के ये आज्ञा दे। ओके, तुम यरदन के बीच में जहां याजकों ने पांव धरे थे वहां से 12 पत्थर उठा के अपने साथ पार ले चलो और जहां आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। इसका मतलब यह है कि वाचा का संदूक अभी बीच में ही है। याजक लोगों ने वो संदूक को जो है वहीं पे लेके खड़े हुए हैं। परमेश्वर ने उनको इतनी शक्ति दी है कि वाचा का संदूक को 4 लोग लेके खड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई थका नहीं है। शायद उन्होंने आपस में, याजकों ने उसको शायद बदला होगा या नहीं बदला होगा, लेकिन यह है कि वाचा का संदूक याजक लेवी खानदान ने उसको ले रखा है। अब यहाँ पे जो है हम इमेजिन कर सकते हैं 1 मील का जो रास्ता है, अब वो 1 मील से पानी दोनों साइड में है और यहूदी, ये जो इजरायली लोग हैं इनके परिवार है और हर एक गोत्र जो है उनके बच्चे हैं, उनके नाती पोते हैं, उनके परिवार के और भी सदस्य हैं और इस तरीके से जो है उनको अपने बच्चों को साथ रख के ले जाना है, तो उसमें उनको टाइम लगा होगा। वो यरदन नदी को पार करने में उन्हें टाइम लगा होगा। लेकिन जब वो बाहर चले जाते हैं तब यहोशू कहता है कि तुम्हें वापस जाना है नदी के बीच में। पहली आज्ञा थी कि जैसे ही याजक अपने पैर पानी में डालेंगे तो पानी एक हो जाएगा। तुम परमेश्वर का मौजज़ा देखोगे, अजूबा देखोगे, किस तरीके से परमेश्वर ने जो है तुम्हारे लिए यरदन नदी का पानी दोनों तरफ कर दिया और बीच में रास्ता बना दिया, जैसे कि लाल समुद्र में बनाया था। दूसरी आज्ञा जो इन्हें मिली थी वो ये था कि इन्हें वापस वहीं जहाँ पे याजक ने वाचा का संदूक लेके खड़ा हुए थे, इन्हें उस एरिया से वो 2000 हाथ का गैप रख के उसके आसपास जब ये याजक गण खड़े थे तो इन्हें छोटे छोटे पत्थर नहीं लेने थे अजीजों। ये कह रहे हैं कि तुम यरदन के बीच में जहां याजकों ने पांव धरे थे वहां से 12 पत्थर उठा के अपने साथ पार ले चलो और उन 12 पुरुषों को जिन्हें इस्राएलियों के प्रत्येक गोत्र में छांट कर रखा था बुलवा के तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक को आगे यरदन की जाके इस्राएलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठा के अपने कंधे पे रखो। अजीज, ये बता रहा कि छोटे छोटे पत्थर नहीं थे।
और मैं सोचती हूं कि एक एक पत्थर जो वो कह रहे कंधे पर रखना, कितना वजन होगा, कितना बड़ा वो पत्थर होगा जिसको कि बोला गया कि तुम क्या करो, इसको अपने कंधे पर रखना के जाना है और नदी क्रॉस करनी है, और जहां पे रात को उन्होंने पड़ाव डालना है। ये कह रहा है जहां पे रात को पड़ाव होगा वहीं उन पत्थरों को रख देना। हम यहाँ देख रहे हैं जब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को जिन्हें उसने इस्राएलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांट कर ठहरा रखा था, बुलवा कर कहा तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इस्राएलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठा के अपने कंधे पे रखो। एक एक पत्थर कंधे पे रखो। अगर हम 4-5 ईंट उठा के कंधे पे रख लेते हैं या सर पे रख लेते हैं, मजदूर लोग वो 4-5 ईंट से ज्यादा नहीं उठा पाते क्योंकि वो बहुत भारी हो जाती है। पत्थर को कंधे पे रखना, वो परमेश्वर ने उनको शक्ति दी, हिम्मत दी, उसे उठाने की। उन्होंने आराम से उसको उठाया, कंधे पे रखा, और जहां पे उनका पड़ाव था रात के लिए उन्होंने वहां ले जाके उसको रख दिया। अब यहाँ पे कह रहा है ये कि जिससे ये तुम लोग बीच में ठहरे कि आगे आगे तुम्हारे बेटे ये पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब है। 2 जो है तरह के था इन्हें जो है वेदियाँ बनानी थी। एक तो जहाँ इन्होंने पड़ाव रात को रुकना था, और दूसरा था समुद्र यरदन नदी के बीच में। यहाँ पे कह रहा है तब तुम इन्हें ये उत्तर दो कि यरदन की जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था। जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें कि ये जो यहाँ पे पत्थर बना रखे हैं, ये वेदी जो बना रखी है 12 पत्थरों की, ये क्यों बनाई है, तो कह रहा है उसने कहा कि अपने बच्चों को ये बताना। अक्सर माँ बाप जो हैं बच्चों को कहानियाँ बताते हैं बाइबल से। आदम की कहानी, क्रिएशन की कहानी, कैसे सृष्टि हुई, नूह की कहानी, अब्राहम की कहानी, वो बाइबल से बताते हैं। उनकी पिक्चरें भी दिखा के बताते हैं ताकि बच्चा बड़ी अच्छी तरह से वो पिक्चर उसके मन में समा जाती है और उसको याद भी रहती है। परमेश्वर चाहता था कि बच्चे उस वेदी को देखें जो कि जहाँ पे इन्होंने रात को पढ़ के रहा। तुम उन्हें ये उत्तर दो, किनको, अपने बच्चों को। ये जो जनरेशन तुम्हारी है, वंश जो चल रहा है, जिनके बच्चे कोई बच्चे होंगे तो तुम्हें उनको बताना है कि यहाँ पे यरदन नदी को 2 हिस्सों में बांट के, और हमें ये यरदन नदी बीच में जब सूख गई थी तो हमने इसको पार करके किस तरीके से परमेश्वर हमें कनान देश में लेकर आया, ये उनका था। और क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया था। अतः वह पत्थर इसराइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। पहला जो इनको बताया है कि जैसे तुमने ये अपनी यात्रा की है, तुमने बीच में से पत्थर उठाए हैं, तुमने जहाँ पे पड़ाव डाला वहाँ पे वो पत्थर रखे और एक वेदी जैसे बना दिया। उन दिनों में भी कुर्बानी थी, और मैं सोचती हूँ कि जब वो वहाँ पे वेदी बनी तो उन्होंने कुर्बानी ज़रूर की होगी। फिर आगे हम देखें, यहोशू इस आज्ञा के अनुसार इस्राएलियों ने किया जैसे यहोवा ने यहोशू से कहा था। वैसा ही उन्होंने इस्राएल की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यरदन के बीच में से उठा लिए और उनको अपने साथ ले जाके पड़ाव में रख दिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस्राएली लोगों ने अपने आप को पवित्र किया था, इसलिए जो जो संदेश यहोवा यहोशू को दे रहा था ये चुपचाप मानते जा रहे थे, चुपचाप आज्ञा का पालन कर रहे थे, और इसलिए जो है वो कमांड, वो आज्ञा यहोशू इनको दे पा रहा था। और इसलिए जो है यहाँ पे जैसे ये माता पिता अपने बच्चों को या बच्चों के बच्चे या नाती पोतों को वो बताएंगे कहानी, तो उन बच्चों का विश्वास बढ़ेगा। यहाँ पे कह रहे हैं और 9th वर्स में, और यरदन के बीच जहाँ याजक वाचा के अनुसार संदूक को उठाए अपने पांव धरे थे, वहां यहोशू ने 12 पत्थर खड़ा किए। जहां पे याजक का संदूक था यरदन नदी के बीच में, यहोशू ने वहां पे 12 पत्थर इकट्ठे किए।
इसमें ये नहीं बताया गया कि वो इजराइलियों ने कलेक्ट किया, वो यहोशू ने इकट्ठे किए, यरदन के बीच जहाँ उठाए थे 12 पत्थर खड़े कराए। याजकों से उसने ये काम कराया होगा, क्योंकि लेवी खानदान के लोग जो थे वो ही ऐसा काम कर सकते थे। वे आज तक वहीं पाए जाते हैं और याजक संदूक उठाए हुए उस समय यरदन के बीच खड़े रहे जब तक वे सब बातें पूरी ना हो चुकी जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों से कहने की आज्ञा दी थी। याजकों को वहीं खड़े रहना था। अजीजों, हम देखते हैं कि जो सामने वेदी जो बनी है यरदन के बाहर पड़ाव जहाँ पे है, वो तो सब लोग देखेंगे, लेकिन ये जो वेदी जो पत्थर जो बनाए और उन्होंने 12 पत्थर खड़े कराए वो, और उसके बाद हम देखते हैं कि याजक लोग वो वाचा के संदूक के साथ बाहर आ जाते हैं। जब बाहर आते हैं तो यरदन का पानी फिर से वैसे ही हो जाता है जैसे पहले था। और वो पत्थर जो वहां पे उसने खड़े किए थे 12 पत्थर, वो यह इस्राएली लोग नहीं देख सकते थे। ये तुम्हारा विश्वास बना रहेगा कि तुमने इस नदी को पार किया है। और उनको जो आज्ञा दी, यहाँ पे लिखा है सब लोग फुर्ती से पार कर गए वाचा के संदूक के साथ। और जब सब लोग पार उतर चुके तब याजक और यहोवा का संदूक भी उनके देखते पार हो गया। जब सारे लोगों ने पार कर लिया तो लेवी खानदान के जो याजक लोग थे उन्होंने भी उसको पार करके वाचा का संदूक को नदी के बाहर ले जाते हैं। यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे अर्थात कोई 40,000 पुरुष युद्ध के हथियार बांधे और संग्राम करने के लिए यहोवा के सामने पार उतर के ये यरीहो के पास तक आ गए। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने इनको आज्ञा दी, इन्होंने आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर ने इन्हें बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है, वो हमसे वायदा कर रहा है कि वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें नहीं त्यागेगा, वो हमारे साथ हमेशा है और हमारी जो है सहायता करता रहेगा, जैसे कि यहूदियों इजराइलियों की उसने की थी और उनको यरदन नदी पार करके कनान देश ले गया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।